welcome again to our YouTube channel that is गोल ई लर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोल ई लर्निंग में। दोस्तों, आज अपन इंग्लिश वोकेबलरी के अंदर रूट डिस्कस करने वाले हैं AM या EM, जिसका मतलब होता है, जिस रूट का मतलब होता है लव से या रोमांस से। और भी इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं, जैसे लव हो गया, रोमांस हो गया, लाइकिंग हो गया, फ्रेंडलीनेस हो गया। ठीक है, यानी कि आप किसी चीज़ को पसंद कर रहे हो, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, AM रूट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पसंद करना। ठीक है, उस चीज़ को आप लव कर रहे हो, रोमांस कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, या फ्रेंडलीनेस जो बिहेवियर होता है उसको अपन AM रूट से शो करते हैं। ठीक है, अब तक अपन ने आई थिंक 5 तरीके के रूट डिस्कस कर लिए हैं। अब तक 5 सेशन हो गए रूट वर्ड्स के, जिसके अंदर 2 सेशन तो A और N रूट पे बेस्ड थे और बाकी के 3 सेशन अलग अलग रूट पे बेस्ड थे। जैसे कि एक रूट हो गया AC और ACR, जिसका मतलब शार्प या बीटर से होता था। दूसरा हो गया ACRO, जिसका मतलब हाइट से होता था। और तीसरा हो गया अगोग, जिसका मतलब कि अगो का मतलब लीडर या फिर टू लीड से होता था, यानी कि नेता या नेतृत्व करना से संबंधित होता था। इनसे जुड़े सारे वर्ड्स मैं आपको अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करवा चुका हूं। अगर आप रूट वर्ड से जुड़े वर्ड्स सीखना चाहते हैं, इन रूट से जुड़े वर्ड्स सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ पीछे के वीडियो देखिए। आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करने में ये मेथड बहुत ही कारगर साबित होगा। ठीक है, तो आज अपन रूट स्टार्ट करते हैं। लव या रोमांस को शो करने वाला या फिर लाइकिंग या फ्रेंडलीनेस को शो करने वाला रूट है, और वो रूट है AM या EM। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड, एंड दैट इज अमेच्योर। क्या लिखा हुआ है? अमेच्योर। अमेच्योर नहीं बोलना इसको, क्योंकि इस R के पहले क्या है? U। ठीक है, और जब कभी भी R के पहले वॉल हो, कोई वॉल हो, यानी कि AEIOU, जब भी आप R के पहले AEIOU नज़र आए, तो आने वाले R को, यानी कि जिस R के पहले कोई वॉल है, तो उस R को अपन साइलेंट रखते हैं। जैसे कि मदर नहीं बोलते अपन, क्या बोलते हैं? मदर, फादर, फायर, परफेक्ट। ठीक है, क्यों परफेक्ट क्यों नहीं बोलते? वजह यही है। क्या वजह है? PERFECT, परफेक्ट। ठीक है, तो ये जो R है, इसके पहले क्या है? E, जो कि अपने आप में क्या है? एक वावल है, एक वावल है। इस वजह से अपन इस R को क्या रखते हैं? साइलेंट रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अमेच्योर। अमेच्योर, इस R को आपको थोड़ा सा बोलना है बस। ठीक है, ऑलमोस्ट इसको क्या रखना है? साइलेंट रखना है। ठीक है, तो अमेच्योर के अंदर अपने को रूट नज़र आ रहा है क्या? AM, जिसका मतलब क्या निकलेगा? लव से। ठीक है, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो किसी एक्टिविटी को सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए करता है, वो उसे पसंद करता है, यानी कि उस काम को करने में उसको क्या आ रहा है? मज़ा आ रहा है। ठीक है, वो उस काम को एज ए जॉब नहीं कर रहा है, उस काम को एज ए जॉब नहीं कर रहा। फिर से यहाँ देखिए, इसको जॉब नहीं बोलना, क्या बोलना है? जॉब। ओ वर्ड की साउंड आपको किससे लेनी है? आ से। ओ वर्ड की साउंड किससे लेनी है? आ से। जैसे ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ओपिनियन, इस तरीके के वर्ड। ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑप्शन मिलते हैं आपको, आपका ऑब्जेक्ट क्या है। तो ओ से स्टार्ट जो वर्ड होते हैं उसको आप जॉब नहीं बोल के क्या बोलेंगे? जॉब बोलेंगे। ठीक है, आ साउंड क्रिएट करनी है अपने को। तो अमेच्योर जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होगा? अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन एनी एक्टिविटी फॉर एंजॉयमेंट, नॉट एज ए जॉब, यानी कि वो उसको प्रोफेशनली नहीं कर रहा है ना, उसको अनप्रोफेशनल तरीके से कर रहा है, सिर्फ शौकिया अंदाज में कर रहा है। ठीक है, तो उस काम करने का क्या है? एक शौकीन है। तो अपन बोल सकते हैं ही इज़ एन अमेच्योर फोटोग्राफर। एन अमेच्योर फोटोग्राफर नहीं, फोटोग्राफर। उस R को भी साइलेंट रखना है, और उस ये जो O की साउंड आ रही है, इसको भी आ से बोलना है, ऐसे या आ से। फोटोग्राफर।
एन अमेच्योर फोटोग्राफर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास एमिएबल। आई होप ये अमेच्योर वर्ड आपके समझ में आया होगा, यानी कि ऐसा पर्सन जो किसी काम को सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए करता है, इसलिए करता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है, सिर्फ वो उसका जॉब नहीं है, ठीक है। तो एन एमेच्योर फोटोग्राफर, एन एमेच्योर टीचर, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास एमिएबल। क्या लिखा हुआ है? एमिएबल। तो एमिएबल के अंदर रूट क्या है? ए एम, जिसका मतलब क्या होता है? लव। और एबल अपने आप में एक क्या है? सफिक्स, जो इसको क्या बना रहा है? एडजेक्टिव बना रहा है। ए और जे के बीच में अगर डी आपको नज़र आता है, ए और जे के बीच में अगर आपको क्या नज़र आए? डी, तो इस डी को भी आपको क्या रखना है? साइलेंट रखना है। एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव, ठीक है। ए और जे के बीच में डी आए तो उसको क्या रखेंगे? साइलेंट रखेंगे। एडजेक्टिव बोलना है, जैसे कि एडजस्ट नहीं करना होता, एडजस्ट कर लो प्लीज़, प्लीज़ एडजस्ट, ठीक है। एडजस्ट, एजेंट, एजॉइन, एजाइन। तो ए और जे के बीच में जब भी आपको डी नज़र आए तो उस डी को आप क्या रखोगे? साइलेंट रखोगे। आते हैं अपने वर्ड पे एमिएबल। एम का मतलब होता है लव से, और एबल इसको क्या बना रहा है? सफिक्स। एबल इसको क्या बना रहा है? एडजेक्टिव बना रहा है। तो एक ऐसा पर्सन जो कि क्या है? पर्सन, पर्सन नहीं बोल रहा मैं, क्या बोल रहा हूँ? पर्सन। आर को क्या रख रहा हूँ? साइलेंट। क्यों? क्योंकि आर के पहले क्या लिखा हुआ है? ई लिखा हुआ है, PERSON, ठीक है। पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो कि क्या है? लवेबल है, प्लीजेंट है ना, यानी कि वो अपने आप में क्या है? मैत्रीपूर्ण है, मिलनसार है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एमिएबल। ही इज़ एन एमिएबल पर्सन, ठीक है, यानी कि वो एक लवेबल पर्सन है, फ्रेंडली नेचर है उसका, है ना, एक फ्रेंड के तरीके से बिहेवियर है उसका। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास एमिकेबल। ये भी क्या है? एक अपने आप में एडजेक्टिव है। एमिकेबल, एमिकेबल के अंदर भी क्या रूट है? ए एम, जिसका मतलब क्या होता है? लव, यानी कि obtained in a friendly way, obtained in a friendly way, यानी कि ये भी एक मैत्रीपूर्ण तरीका जिसका होता है, स्नेही जो पर्सन होता है अपने आप में, ये भी क्या है? एक एडजेक्टिव है। सॉरी, यहाँ पे नाउन लिखा हुआ है, ये भी क्या है? एक एडजेक्टिव है। दोनों वर्ड का मतलब जो होता है सेम सा ही है लगभग। इसका भी मतलब मैत्रीपूर्ण होता है, स्नेही होता है, और इसका मतलब भी मैत्रीपूर्ण, प्लीजेंट नेचर वाला होता है, ठीक है, जो लवेबल पर्सन होता है। दोनों वर्ड का मतलब सेम ही है, मैत्रीपूर्ण। हिंदी में अगर आप लिखना चाहो तो मैत्रीपूर्ण या मिलनसार, दोनों वर्ड का मतलब सेम है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास एमिटी। देखिए गाइस, एमिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एमिटी क्या होती है? एमिटी, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? ए एम, इसका मतलब तो क्या हो जाएगा? लव से, और ITY ये एक सफिक्स है जो इसको क्या बना रहा है? नाउन बना रहा है, ठीक है। जैसे प्रायर, प्रायर वर्ड है, प्रायर वर्ड के अंदर में अगर ITY लगा दूं तो अब ये क्या बन गया? प्रायोरिटी, और अपने आप में क्या हो गई? ये नाउन हो गई। जैसे एक वर्ड है एबल, एबल अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव, और इसके अंदर ITY लगाता हूँ तो ई तो हट जाएगा, एबिलिटी, एबिलिटी, है ना। एबिलिटी क्या हो जाएगा? अपने आप में ITY लगाते क्या हो जाएगा? वो नाउन हो जाएगी, योग्यता, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, सॉरी, एमिटी वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? एमिटी का मतलब लव और फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशनशिप, यानी कि फ्रेंडशिप का सिनोनिम होता है एमिटी। किसी दो पर्सन के बीच में अगर आपको पीसफुल रिलेशनशिप नज़र आ रही है, यानी कि वो अपने आप में क्या है? फ्रेंडशिप होती है। तो एमिटी का सिनोनिम हो सकता है क्या? फ्रेंडशिप। एमिटी का सिनोनिम क्या होता है? फ्रेंडशिप। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्कॉर्ड। एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा? डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड। ध्यान रखिएगा, एमिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? फ्रेंडशिप से होता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास अमोरस। क्या लिखा हुआ है? अमोरस। अमोरस अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। और अमोरस का मतलब क्या होता है? शोइंग रोमांटिक लव, या फिर शोइंग सेक्सुअल डिज़ायर टू समवन, ठीक है। आप किसी को विथ समबडी या फिर समवन बोल सकते हो, शोइंग रोमांटिक लव विथ समबडी, या फिर शोइंग सेक्सुअल डिज़ायर्स विथ समबडी, ठीक है। जब भी कभी आप किसी के लिए रोमांटिक फीलिंग्स शेयर करते हो तो उसको आप अमोरस बोलते हो, ठीक है। डिज़ायर्स हो सकता है, इच्छा आपकी जो होती है उनको बोला जाता है अमोरस। यानी कि एक एग्जांपल लेके देखते हैं अपन।
जैसे कि शी रिजेक्टेड हीज अमोरस डिमांड्स। अमोरस अपने आप में है क्या, एडजेक्टिव है, यानी कि इसके बाद आएगी क्या, नाउन, क्योंकि एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है किसको, नाउन को। तो एग्जाम्पल आप ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा ये वर्ड। शी रिजेक्टेड हिज अमोरस डिमांड्स, यानी कि उसकी अमोरस यानी कि रोमांटिक डिमांड्स को उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, या फिर उसको सेक्सुअल डिज़ायर्स वाली डिमांड को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इस तरीके से आपको ये वर्ड समझ में आया होगा। अमोरस वर्ड का मतलब क्या है, जब भी कभी आप किसी के लिए रोमांटिक फीलिंग्स शो करते हो, उसको आप क्या बोलते हो, अमोरस बोलते हो। ठीक है, लिख लीजिए, आप एग्जाम्पल लिख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। शी रिजेक्टेड हिज अमोरस डिमांड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास एनेमोर्ड। क्या लिखा हुआ है, एनेमोर्ड। इसके अंदर भी EM रूट है, जिसका मतलब क्या होता है, लव से होता है। और एनेमोर्ड विथ समवन, मैं जब किसी के साथ आप लव में होते हो तो उसको क्या बोलते हो, इन लव विथ समबडी। ठीक है, आप बोलते हो आई एम इन लव विथ हर, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो आई एम एनेमोर्ड विथ हर। ठीक है, मैं उसके साथ लव में हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपने पास पैरामोर। क्या लिखा हुआ है, पैरामोर। देखिए गाइज, इसके अंदर जो रूट है PAR रूट का मतलब किससे होता है, अदर से, और AM का मतलब क्या हो गया, लव से। तो पैरामोर OUR इसको क्या बना रहा है, नाउन बना रहा है। तो अ पर्सन इन रोमांटिक रिलेशनशिप विद समबडी। तो एक पैरामोर जो होता है वो एक नाउन होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में होता है ना, किसी के साथ नहीं, किसी दूसरे के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में होता है। आप इसको बोल सकते हो, अगर किसी की शादी हो चुकी है उसके बाद भी वो अफेयर्स रख रहा है तो वो क्या है, एक पैरामोर है। ठीक है, किसी की शादी होगी उसके बाद वो दूसरी पत्नी रख रहा है तो वो जो दूसरी पत्नी होती है वो क्या होती है, अपने आप में एक पैरामोर होती है। उपपत्नी बोलते हैं उसको, उपपति या उपपत्नी। ठीक है, हिंदी में आप लिख सकते हो उपपति या उपपत्नी। ठीक है, तो पैरामोर क्या हो जाएगा, अ पर्सन इन रोमांटिक रिलेशनशिप विथ समबडी। ठीक है, यानी कि किसी दूसरे पर्सन के साथ वो क्या है, रिलेशनशिप में है। तो ये आज का रूट था AM या EM, जिसका मतलब क्या होता था, लव एंड रोमांस से। एक बार इन सारे वर्ड्स को आप रिवाइज कीजिएगा। थोड़ा बहुत अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिए और पीछे के वीडियोस भी आप रिवाइज कीजिए। अगर आप पहली बार ये वीडियो इस चैनल पर देख रहे हैं तो आप पीछे के वीडियो देखिए, उसमें आपको 4 तरीके के रूट अभी तक करवाए जा चुके हैं और उन 4 तरीके के रूट्स के अंदर कम से कम आपने 100-150 वर्ड्स आई थिंक सीख लिए होंगे। और उन्हीं वर्ड्स के अंदर से मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ। पहला वर्ड है पेडागोजी, सिनागोग, हिप्नोबैट, एनाटोमी और रेबल राउज़र। ये सारे वर्ड्स मैं पीछे के वीडियोस में, और या ऐसे कहूँ बस जो पिछला वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसी के अंदर मैंने आपको ये सारे रूट बताए हैं। यानी कि रूट वर्ड्स के पार्ट 5 में वोकैब सेशन पार्ट 5 में आपको ये सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। अगर आप इन वर्ड्स को सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश वोकैबलरी का 5th वीडियो देखें, उसके अंदर आपको ये ये वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, प्लीज़ सजेस्ट भी कीजिएगा। नेक्स्ट रूट जो अपन डिस्कस करेंगे AMB, जिसका मतलब होता है टू वॉक और टू गो। जैसे कि एम्बुलेंस वर्ड जो होता है इसी से बना होता है, एम्ब से। ठीक है, और सोमनाम्बलिस्ट जो वर्ड होता है इसी से बना होता है, फ्यूनाम्बलिस्ट जो वर्ड होता है इसी से बना होता है। ठीक है, एम्बुलेंट, एम्बल, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो इससे बने हैं, AMB से। ये सारे वर्ड्स अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए विदा चाहता हूँ दोस्तों। दिस इज़ उपेंद्र तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।